है मैं डिसाइड करूंगा, पैसेंजर थोड़े डिसाइड करेंगे। और कभी भी इस बिजनेस में हमें पैसेंजर नहीं बनना है। ऑलवेज बी अ ड्राइवर जो कि अपनी टीम की स्पीड को डिसाइड करे और टीम की सफलता को भी डिसाइड करे। यस और नो? एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में मजबूत चीजें नहीं टिकती, मजबूत प्राणी जीवित नहीं रहते, जीवित वो रहते हैं जिनमें एडेप्टेबिलिटी होती है, जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं, वो लोग सरवाइव करते हैं। हमारे बिजनेस में ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे नेटवर्क में अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अलग अलग शिक्षा होगी, अलग अलग माइंडसेट होगा, अलग अलग बिलीफ होंगे, अलग अलग स्टेट होंगे, अलग कल्चर होगा, अलग भाषाएं भी हो सकती हैं, सब कुछ डिफरेंट होगा। और तो और हर एज ग्रुप के होंगे, 18 वाला भी होगा, 88 वाला भी होगा, महिला भी होगी, पुरुष भी होगा, सब होंगे ना। हमें एक जैसा ही हम सबके लिए नहीं हो सकते। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है आप सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते। कोई क्लास में कमजोर बच्चा होता है तो टीचर उसे ज्यादा अटेंशन देती है, ज्यादा टाइम देती है, और कोई इंटेलिजेंट है तो वो थोड़ी सी गाइडेंस में चीजें समझ जाता है। यस और नो? तो हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तुरंत से ढाल लेने वाला बनना चाहिए। कोई ऐसी टीम होगी जहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं होंगी। अरे तुमने तो इतने लोगों की भीड़ नहीं लगाई, तुम्हें पता नहीं मैं तो इतने बड़े बड़े सेमिनार करती हूँ, तुम्हें इतने लोगों को लेकर आना है। सर वो नहीं ला सकता अभी। आपको उस व्यक्ति के साथ जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लेवल पर जाकर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस लेवल पर वो है हमें वहां से जाके उसके साथ स्टार्टअप करना है। हमें अपनी कंडीशन अभी नहीं लगानी है, अभी हमें उसकी कंडीशन पे चलना है। मैं कई बार देखती हूं, मैं संडे को खाली रहूंगा, आप आओ। आज नहीं, एक दिन आएगा जिस दिन आप खाली रहोगे, लोग उसी दिन आपके घर पे लाइन लगा लेंगे, बट वो दिन आज नहीं आएगा। आज ही नीम का पौधा लगाया, आज ही झूला डालोगे, आज ही झूला डालेगा। बच्चा आज पैदा हुआ, आज ही कमा के खिलाएगा क्या आपको? आज वो व्यक्ति जिस स्थिति में, कई बार वो आपसे अपने अनुसार टाइम मांगेगा कि सर मैं तो 7 बजे फ्री होता हूँ। ओके कोई बात नहीं, मैं 7 बजे आपके साथ आता हूँ। सर मैं तो दोपहर में ही खाली होता हूँ। ठीक है, मैं दोपहर में आपके साथ आके काम करता हूँ। अभी हमें उन्हीं की कंडीशंस पे चलना है। कब तक? जब तक आप ग्रो करना चाहते हैं तब तक। मैं आज भी लोगों के हिसाब से, कुछ नई टीमें स्टार्ट करनी है, लोगों से मिलना है, उनके हिसाब से मिल लेती हूँ। अपनी कंडीशन ज्यादा अभी नहीं लगानी है, और जब तक ग्रो करना है तब तक तो नहीं लगाना है। यस और नो? एडेप्टेबिलिटी जरूरी है, परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के। कोरोना में चीजें अलग थी, कोरोना के बाद चीजें अलग हुई, अभी चीजें अलग हैं। अलग अलग जगहों पे लोग अलग हो जाएंगे, लोगों के माइंडसेट अलग हो जाएंगे, और उनके साथ उनकी तरह से काम कर लेना है। तैयार है? तैयार है? जो लोग तैयार है एक बार तालियां बजाएं। एक बार बोला था, जो तैयार है एक बार ताली बजाएं। एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, बार बार। हमेशा हर समस्या का सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर आपका डाउन लाइन बिल्कुल लो एनर्जी में जाके आपको फोन कर रहे हैं, सर अब नहीं हो पाएगा, सर अब तो मुश्किल है। अगर आप एक टीम लीडर है, अपलाइन है ना, आपसे बात करने के बाद उस व्यक्ति का विश्वास जग जाना चाहिए, उसकी आत्मा जाग जानी चाहिए। अगर आप एक अच्छे अपलाइन है, अब वो कह रहा है सर अब नहीं हो पाएगा, मेरा सर साइड नहीं हुआ 2 महीने से। अपलाइन भी कह रहा है अरे यार तुम्हारा क्या, मेरा भी नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसा ही होता है, वो अपलाइन से बात करके नेगेटिव हो जाते हैं लोग। सर आपको पता है वहां पे मीटिंग हुई थी, लोग ही नहीं आए, 2 ही 3 लोग आए थे। अच्छा वहां पे 2 ही 3 लोग आए थे? अरे यार मैं भी यहाँ मीटिंग कराया था, यहाँ भी कोई नहीं आया। यस, अपलाइन लीडर होना कोई डेजिग्नेशन नहीं है, लीडरशिप कोई पद नहीं है। लीडरशिप एक समझ है जो आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराए। यस, कि आप ये बात उससे नहीं कर सकते। आप लीडर, नेता लोग ऐसा चुनते हैं ना जिसके पीठ में 100 खंजर भूखे हों, और तो भी वो ललकारे अपनी टीम को कि मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ और तुम्हें करना पड़ेगा। यस यस। ऐसे व्यक्ति को लोग अपना राजा चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को नहीं जो अपना रोना डाउन लाइन से रो रहा है, यार मेरा भी लेवल नहीं हुआ, यार मेरे घर में भी।
कितने तो अपने घर की समस्याएं सुना रहे हैं अपने डाउनलाइन को। अरे तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, इससे डाउनलाइन का क्या लेना देना? तुम्हें तो डाउनलाइन को तब भी ये बताना है कि सर अपना तो सब बढ़िया है, भले घर में महाभारत चल रही है। क्योंकि लोगों को ऐसा ही राजा चाहिए जो उनसे रोना कभी ना रोए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करे। आप नहीं कह सकते कि आपके जीवन में, आप कभी ये नहीं कह सकते कि सर मैं बीमार हूं। आपने एक को बोला डुप्लीकेट, आप जो कहोगे डुप्लीकेट। अच्छा मैम आप भी बीमार हैं? अच्छा अच्छा, अब वो बीमार, अब उसकी टीम बीमार और उसके नीचे वाले सब बीमार, डुप्लीकेट हो गया लास्ट तक। ये सुन लो, अब आप तो बीमार हो भाई, इंसान हो, बीमार पड़ोगे, ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। बट मेरी मम्मी मुझे कई बार बोलती है कि तो ये लड़की बहुत नाटकबाज है। मेरी मम्मी मेरे घर वालों को बोलेगी कि देखो ये नाटकबाज है ना, अभी देखो ये दर्द में करा रही है, चिल्ला रही है, इसकी आवाज नहीं निकल रही, अभी इसकी किसी डाउनलाइन का फोन आ जाए और देखो ये कैसे ललकार के बोलेगी। तो मम्मी कहती है नाटकबाज है, बट मैं नाटकबाज नहीं हूँ। आप समझ रहे हो कि मैं क्या हूँ, कि अगर मेरे साथ कोई दिक्कत भी होगी ना, तो ये बात मैं अपनी टीम को थोड़े पता लगने दूंगी कि मेरे साथ दिक्कत है। यस और नो? और जिस दिन आप अपनी दिक्कतें अपनी टीम को बता देंगे, उस दिन वो आपको नेता नहीं चुनेंगे, आपको अपना राजा नहीं चुनेंगे। क्या बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब कौटिल्य से कहा कि सर कभी कभी सोचता हूँ राजा बनना इतना चुनौतीपूर्ण है, इतना, वो कांटे का ताज है सर पे रखा जाता है, कांटे का ताज, और वो जो सिंहासन है ना उस पे तो और कांटे बिछे हुए, उस पे बैठना पड़ता है। तो कौटिल्य कहते हैं अगर ऐसा ना होता तो मगध देश का हर व्यक्ति राजा होता। मगध का हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, क्योंकि राजा के साथ ये दिक्कत है कि वो दिक्कत में भी रहे तो अपनी दिक्कत किसी से कहना नहीं। यस और नो? यस और नो? तो ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। दुनिया में हर समस्या का समाधान है और आपको अपने अपलाइन से सॉल्यूशन लेना और अपने डाउनलाइन को सॉल्यूशन देना है। अरे बस इतनी सी बात है सर। अरे सर जब मैं डायरेक्टर पे था ना, मेरे साथ भी ये हुआ था। सर बस इतनी सी बात है, लेवल नहीं है। आपको पता है जब मैं सिल्वर हुआ था ना, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हो गया था। फिर मैंने मेरे अपलाइन से बात करी, उन्होंने कहा सर ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन उस समय मैंने क्या किया, 1-to-1 बढ़ाया, होम मीटिंग बढ़ाई, नई टीमें डाली, नए फास्ट ट्रैक बनाए और उनका लेवल क्वालिफाई होने लगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी समस्या बता रहा है, अरे सर बस इतनी बात, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। यस और नो? लर्न टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी क्विकली। आप तेजी से फास्टेस्ट तरीके से नई चीजों को अडॉप्ट करें, नई टेक्नोलॉजीज को सीखें। कॉन्फ्रेंस करना, जूम मीटिंग करना, जितनी भी टेक्नोलॉजीज वाली चीजें हैं ना, ये सब आपको आनी चाहिए। आपके बिजनेस में ये स्पीड लेकर आती है। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको जब भी जीवन में कोई चुनौती आ रही है, वेस्टीज में आए, जीवन के किसी क्षेत्र में आए, हमेशा सोचो मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है। दुनिया में कोई रोल मॉडल होगा आपका? जैसे मैं रतन टाटा सर जी को बहुत एडमायर करती हूँ, तो मुझे कई बार लगता है अगर ये प्रॉब्लम रतन टाटा जी के साथ होती तो वो क्या सोचते, वो कैसे सोचते। यस, अपने दुनिया में किसी को तो एडमायर करते हो, सोचो अगर ये प्रॉब्लम उनके साथ होती वो क्या सोल्यूशन निकालते। सोल्यूशन निकालते नहीं निकालते, वो किस प्रकार से सोचते। आप देश के प्रधानमंत्री होते और कोरोना लग जाता, आप क्या करते? सोचो सोचो, आप देश के प्रधानमंत्री होते और देश पे अटैक हो जाता, आप क्या करते? तो अपने आप को वो छोटी सी समस्या जो घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया और आपको पहाड़ लग रहा है ना, तो अपने आप को पहाड़ वाली स्टेज पर लेकर जाओ और वहां पर सोचो अगर ये पहाड़ मेरे ऊपर होता तो मैं कैसा डिसीजन लेता। आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। आप कंप्लेन करेंगे या एक्शन लेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिजनेस कम चले ज्यादा चले, करना क्या है? एक्शन लेना है, प्लान करना है, क्योंकि एक्शन ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल देगा। सब कुछ बदल देगा आपका एक्शन। यस, आपका एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भगवद गीता में कहा गया है दुनिया में सबसे बड़ा दोष है संघ दोष। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी बुद्धिमान हो, आप जिस तरह के व्यक्ति के साथ उठना बैठना समय बिताना शुरू करते हैं, वो व्यक्ति आपको अपने जैसा बना ही लेगा। उसका असर आप पे पड़ना ही पड़ना है, निश्चित पड़ेगा। कैकेयी रानी थी
और मंत्रा दासी थी। पहली बार में थोड़ा कई मंत्रा की बातों में आई, बट लगातार बार बार जब वो डेली एक ही बात कहती थी, तो एक दिन वो विष उसके भी मस्तिष्क में चला गया। उसको लगा सही तो कहती है ये, मेरा भलाई तो चाह रही है, यही तो कह रही कि मेरे बेटे को राजकुमार होना चाहिए, यस और नो। रानी को लगने लगा। तो जैसा एसोसिएशन आपका होगा, आप पर वो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। शकुनी जैसे सलाहकार आपके जीवन में हो जाए तो महाभारत भी होगी और पूरी सेना भी खत्म होगी, सब नाश होगा। यस, इसलिए अपना जो आप मेंटोर चुनते हैं ना, ध्यान पूर्वक चुनिए, बहुत ध्यान पूर्वक। अगर यहां गड़बड़ हुई तो जीवन तबाह, सब कुछ खत्म। ग्रोइंग करते हुए लोग, स्टार बनते, शाइन करते लोग कहां हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे डायनासोर की तरह। फिर वो भी एक कहानी, फिर एक कहानी, वो इतिहास के पन्नों में कभी ना कभी उदाहरण के रूप में सुनाई जाएगी, लेकिन वो उदाहरण अच्छा नहीं होगा। यस, तो हमेशा अपना एसोसिएशन अच्छा रखें, सही रखें, सफल लोगों के साथ बातचीत करें। हर उस व्यक्ति के साथ जिससे बातचीत करके आपका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। 3 लेवल पे जाके चेक कर लो। जिससे बात करते ही, फोन करते ही आप ज्यादा उत्साहित हैं, ज्यादा सकारात्मक है, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, आपका मनोबल बढ़ा, आपको बार बार उसी व्यक्ति से बात करनी है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे बात करके आपके अंदर नकारात्मकता आई, मनोबल नीचे गया, आपका उत्साह खत्म हुआ, आपको ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना है, भले वो कोई भी हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ये लोग जब तक आपके जीवन में हैं, ये आपको सफल नहीं होने देंगे, कभी सफल नहीं होने देंगे। इसलिए हमेशा सफल लोगों के साथ रहिए और उन लोगों के साथ रहिए जो आपको उत्साहित करते हैं।